हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? TWS में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, होली की आप सभी को, आपके पूरे परिवार को, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको लख लख बधाइयाँ फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, होली जो कि बुराइयों पे अच्छाइयों की जीत होती है। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा चमकते रहें, बढ़ते रहें। और फ्रेंड्स, होली के साथ साथ 8 मार्च 2023 को होली के साथ साथ आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट डे बोल सकते हैं हम सभी स्त्रियों के लिए, हम सभी नारियों के लिए है। वो हमारा दिन है और हम सभी बहुत धूमधाम से जश्न से मनाते हैं, बहुत खुशियाँ व्यक्त करते हैं एक दूसरे की। सो फ्रेंड्स, आज होली तो है ही है। एक तरफ दो दो खुशियाँ मिल रही हैं, एक तरफ होली है और एक तरफ हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, आज का हमारा मेन टॉपिक जो होगा वो हमारा अपना टॉपिक होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 8 मार्च को हम प्रतिवर्ष हैप्पी वुमेंस इंटरनेशनल डे मनाते हैं। इट मीन्स कि हम प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम सभी महिलाओं को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। हम जैसे करोड़ों महिलाओं को सम्मानित करने के लिए, सभी महिलाओं को, विश्व में जितनी भी महिलाएं हैं वो किसी भी क्षेत्र में हो, कोई सामाजिक क्षेत्र में वर्क कर रही हैं, कोई आर्थिक क्षेत्र में, कोई राजनीतिक क्षेत्र में, कोई सामाजिक क्षेत्र में, कोई सोशल वर्कर के रूप में, कोई टीचर के रूप में, कोई लॉयर, कोई डॉक्टर, अलग अलग सबकी अपनी फील्ड है। तो वो जो भी अपने अपने फील्ड में वर्क कर रही हैं उन सभी को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाता है। आज हम बात करते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे की। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को क्यों मनाया जाता है, और मनाया जाता है तो ये महिलाओं के लिए स्पेशली 8 मार्च को ही क्यों चुना गया है, इन सब पे चर्चा करेंगे। बस पेशेंसली आप बने रहिए हमारे साथ। आप सभी को, जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी माएँ हैं, जितनी भी छोटी बहनें हैं, आप सभी को, और जितने भी मेरे अपने स्टूडेंट हैं सभी को मेरे तरफ से हैप्पी वुमेंस इंटरनेशनल डे प्लस होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सो हम स्टार्ट करते हैं, वुमेंस डे की बात करते हैं, इंटरनेशनल वुमेंस डे की। 8 मार्च को जो इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है फ्रेंड्स, ये 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। बात आती है वाई की। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। 8 मार्च को फ्रेंड्स, न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका की एक सिटी है, अमेरिका की एक सिटी है जो कि न्यूयॉर्क है, उसका नाम न्यूयॉर्क है। और न्यूयॉर्क में लगभग 15,000 महिलाओं ने एक मजदूर आंदोलन किया था। उन्होंने एक मजदूर आंदोलन किया था तो उनकी सिर्फ एक मांग थी। 15,000 महिलाओं ने एक आंदोलन किया, एक मार्च किया। उनकी एक मांग थी कि हमारी मांग स्वीकार की जाए। वो मांग क्या रख रही थी, वो स्वीकार क्या करना चाहती थी। उन्होंने कहा हमारे काम को कम किया जाए प्लस हमारे वेतन को बढ़ाया जाए। न्यूयॉर्क सिटी की मैं बात कर रही हूँ, अमेरिका की। उन्होंने कहा कि मेरे वेतन को बढ़ाया जाए और हमारे कामों को कम किया जाए। उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया। इससे भी पहले आपको एक बात बता दें, जब 1908 में न्यूयॉर्क सिटी में 15,000 महिलाओं ने मजदूर आंदोलन किया, उन्होंने अपनी मांग बढ़ाई कि हमें वेतन और समय कम किया जाए, काम का प्लस वेतन बढ़ाया जाए। इससे पहले जो ये अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसकी विचारधारा किसके मन में आई थी। वो भी एक महिला ही थी, स्त्री ही थी, क्लारा ज़ेडकिन। फिर से सुनिएगा, उनका नाम था क्लारा ज़ेडकिन। क्लारा ज़ेडकिन के विचार में 1910 में उनके जहन में एक विचार आया कि महिलाओं के लिए 365 दिन में एक दिन होना चाहिए। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये संबोधित किया, प्रेस किया कि महिलाओं के लिए एक स्पेशल दिन होना चाहिए। ये तो हो गया, लेकिन फ्रेंड्स, आखिरकार ये आधिकारिक तौर पे मान्यता कब मिली। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस ने 1975 में 8 मार्च को
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने की मान्यता दी थी आधिकारिक तौर पे। और कहीं कहीं ये आपको 1970 भी देखने को मिलता है, लेकिन एक्यूरेट बोलें तो 8 मार्च 1975 को हमें आधिकारिक तौर पे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमें मान्यता मिल गई थी। सो फ्रेंड्स, एक चीज़ जानिए कि हर बार अंतर्राष्ट्रीय महिला वुमेंस डे की, हमेशा वुमेंस डे की, इंटरनेशनल वुमेंस डे की एक हैशटैग रहती है। हैशटैग आपकी बात सन 2023 का, सन 2023 का हैशटैग एम्ब्रेस इक्वलिटी है। और हर बार की तरह इनकी एक अपनी थीम होती है। इंटरनेशनल वुमेंस डे जो मनाया जाता है तो इनकी ये अपनी थीम होती है। इनकी जो थीम है अब की बार की 2023 की, डिजिट ऑल, इट मीन्स लैंगिक समानता और नवाचार को बढ़ाया जाए। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, जेंडर इक्वालिटी पे इन्होंने बात की। लेकिन जहाँ पे ये बात आती है इंटरनेशनल वुमेंस डे की, वहाँ पे थोड़ा सा समझने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि आखिरकार इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है, तो नेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है, क्योंकि नेशनल वुमेंस डे भी होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, नेशनल वुमेंस डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। आखिरकार ये क्यों मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है सरोजनी नायडू के बर्थडे पे। हैप्पी बर्थडे उनका हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, सरोजनी नायडू जी का, जो कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता भी ली थी। और फ्रेंड्स, आपको बता दें, ये जो अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे है, ये नारी के सशक्तिकरण के लिए, नारी के सम्मान के लिए प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। बट एक बात आती है जहन में फ्रेंड्स, आज मैंने सुबह से कई लोगों को सुनते हुए देखा है और स्टेटस में भी कई लोगों को देखा है, जिन्होंने फेसबुक पे, कोई इंस्टा पे, कोई अपना व्हाट्सएप स्टेटस पे लोग स्टेटस लगाते हैं। अच्छा लगता है लोग स्टेटस लगाते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात आती है याद हमें कि जब सुबह से मैं लोगों को कहते हुए सुन रही हूँ कि आज औरतों का दिन है, आज औरतों को सम्मान किया जाता है, आज औरतों का जो है उनमें आधिकारिक तौर पे मान्यता मिली है, इनका दिन होता है, सब कुछ अच्छा लगता है। जहाँ पे महिलाओं की बात आती है वहाँ भी अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ पे बात आती है औरतों की, वहाँ थोड़ा सा अटपटा लगता है। क्योंकि बात करते हैं औरतें, औरत शब्द कहाँ से आया, औरत क्यों बोलते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में जो भी शब्द लिए गए हैं, काफ़ी सोच समझ के लिए, काफ़ी सभ्यतापूर्ण लिए गए हैं। भारतीय संस्कृत का आप कोई भी शब्द उठा के देख लीजिए, उसमें ममत्व, उसमें सम्मान दिखता ही दिखता है। तो यहाँ पे जो औरत शब्द है फ्रेंड्स, हमारी भारतीय संस्कृत का शब्द है स्त्री और नारी। नारी अंतर्राष्ट्रीय नारी दिवस हम बोल सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बोल सकते हैं इसको। लेकिन औरत जब बोलते हैं तो कहीं ना कहीं चुभन सी आती है कि नहीं नहीं, ये सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, औरत जो शब्द है वो हमारी आपकी भारतीय संस्कृत का शब्द नहीं है। ये 16वीं शताब्दी में हमारे यहाँ आया। और ये आया औरत शब्द कहाँ से? ये जब हमारे यहाँ अरब के लोग आक्रमण कर रहे थे, अरबी लोग जब अरब के लोग आक्रमण कर रहे थे तो उनकी भाषा अरबी थी। वो आए तो उन्होंने औरत का प्रचलन किया, औरत शब्द का प्रचलन किया, जो कि औरत शब्द जो है हमारा, वो औरा से बना है। औरत शब्द अरबी के औरा से बना है। और औरा का 2 ही मतलब होता है, एक इंग्लिश में जेनाइटल बोलते हैं और हिंदी में आपके योनि बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये होता है योनि और जेनाइटल। क्या औरत इन्हीं 2 शब्दों में सिकुड़ के रह गई है, इन्हीं 2 शब्दों में बंध के रह गई है? आप किसी औरत के व्यक्तित्व को ना देख करके सिर्फ एक ही पार्ट को देखते हैं। औरत मीन्स एनीवन हु हैज़ वेजाइना। ये सही नहीं है, ये कोई नारी का सम्मान नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे कहीं ना कहीं उनका अपमान होता है। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ जिस तरीके से सभी चीज़ें परिवर्तित हुई हैं, जैसे इलाहाबाद आपका प्रयागराज में चेंज हुआ, जो कि देश राज था, हमेशा से एक प्रसिद्ध नगरी रही है, तो उसी तरीके से मैं आशा करती हूँ कि ये जो औरत शब्द है आने वाले समय में हमारा महिला, नारी और स्त्री में परिवर्तित होगा। तब हम अपने आप को गर्व महसूस करेंगे, वो किसी के पार्टी का
अंग नहीं होगा, वो कहीं एक पक्ष से नहीं देखा जाएगा, उसकी छोटी सी परिभाषा नहीं होगी। तो ये होता है फ्रेंड्स औरत, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति का शब्द नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में शब्द है स्त्री। फ्रेंड्स, आज ही के दिन 8 मार्च 1917 को 8 मार्च 1917 को सोवियत संघ रूस में 8 मार्च 1917 को महिलाओं ने ब्रेड और पीस की मांग की थी। इसके साथ साथ उन्होंने मतदान का भी अधिकार मांगा था कि हमारा भी मतदान में योगदान होना चाहिए। तो उन्होंने अपनी मांग रखी कि हमें रोटी और शांति चाहिए, उसके साथ साथ हमें भी राजनीतिक अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इट मीन्स कि हमें वोट देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें भी अपना अधिकार चाहिए। तो इनके इस अधिकार को मान्यता मिल गई और इसी को सम्मान में रखते हुए यूएनओ ने 8 मार्च को 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ये कोई एक दिन का नहीं है। हर दिन नारी का है, हर दिन ममता का है, हर दिन ममत्व का है, हर दिन नारी शक्ति का प्रतीक है। कोई स्पेशली एक दिन में बांटना ये ठीक नहीं होगा। तो ठीक इसी तरीके से मैं आशा करती हूँ कि नारी का मतलब हर दिन हर क्षण उसका कहीं ना कहीं योगदान है। और फ्रेंड्स, आपको बताएं, ये जो 8 मार्च होता है, 8 मार्च को आप देखेंगे कि लोग नारी सम्मान में, स्त्री सम्मान में आप देखेंगे फेसबुक पे देखेंगे स्टेटस लगाते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, इंस्टा पे, हर जगह आपको नारी दिखाई देगी। काफ़ी सम्मान जब मिलता है तो बहुत देखने में अच्छा लगता है। और इतना ही नहीं, भारतवर्ष की बेटियों की बात की जाए तो उनकी तो बात ही क्या है। हर क्षेत्र में उन्होंने अपना नाम कमाया। ऐसा मेरा मानना है कि भारत की बेटियां जिस भी क्षेत्र में उतर जाएं वो क्षेत्र पारंगत कर जाती हैं, उसमें वो विजय पताका अपनी ही लहराती हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारी प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल, जो कि एक लेडीज़ ही थी, एक महिला ही थी, एक नारी ही थी। जो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, सर्वोच्च पद होता है भारत का, वहाँ पे भी शोभायमान रह चुकी हैं हमारे देश की नारियाँ, हमारे भारतवर्ष की बेटियाँ। प्रधानमंत्री के पद पे देखें तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी सुशोभित हो चुकी हैं। वो भी एक महिला ही थी, नारी ही थी। कितनों के नाम गिनाए, बछेंद्री पाल जिन्होंने इतनी बड़ी ऊंचाइयाँ छुई। उसके बाद आपको अरुणिता सिन्हा, जिनका एक पैर ही नहीं था, इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बावजूद भी वो माउंटेनिंग की। इसके बाद आप सरोजनी नायडू के देख लीजिए, सरोजनी नायडू जिन्हें अभी मैंने बताया कि राष्ट्रीय महिला दिवस उन्हीं के बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाता है। बछेंद्री पाल को देख लीजिए, पीवी सिंधु को देख लीजिए, मीराबाई चानू को देख लीजिए, मैरी कॉम को देख लीजिए, मदर टेरेसा जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में अपना काफ़ी योगदान दिया। वित्त मंत्री देख लीजिए, जो कि आपका बजट पेश कर रही हैं। आपने देखा होगा 2023 में जो देखा होगा, उन्होंने बजट पेश किया, बखूबी उन्होंने निभाया। तो वहाँ कहीं ना कहीं वो भी एक नारी सशक्तिकरण, नारी सम्मान की बात है। इसके साथ साथ किरण बेदी, सुषमा स्वराज जो कि विदेश मंत्री रह चुकी हैं, मतलब क्या बोले, एक पायलट बन चुकी हैं। कितने का नाम गिनाएं आपको कि मतलब काफ़ी पद उनके लिए शोभामान है। तो ये नारी सम्मान पे गर्व की बात होती है। आज इनकी उपलब्धियों को गिनाना काफ़ी अच्छा लगता है। और इतना ही नहीं, मैं इतना ही नहीं गिनाऊंगी कि ये काफ़ी फेमस हैं कि मैं इनका नाम गिना चुकी हूँ। आपने देखा होगा स्नेहलता बहन को भी देखा होगा, जिन्होंने बंजारों के बीच में जाकर के सैनिटरी पैड कैसे यूज किया जाता है, ये भी काफ़ी जागरूकता की बात उन्होंने बताई है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक नारी सम्मान, नारी सशक्तिकरण की उपलब्धियों की। और ये 8 मार्च को काफ़ी अच्छा लगता है बताने में आपको, और सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो ये नारी सशक्तिकरण है, नारी सम्मान है। 8 मार्च को हमें काफ़ी संतुष्टि भी मिलती है सभी महिलाओं को। और बात करें 8 मार्च की, तो ये फ्रेंड्स, ये हर बार 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय क्यों दिवस मनाया जाता है, इसका एक लॉजिक है फ्रेंड्स, इसके पीछे एक तर्क है। आप देखें तो जूलियन कैलेंडर में जो ये 8 मार्च था, आपका जूलियन कैलेंडर में देखा जाए तो ये जो फेस्टिवल 8 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, ये 23 फरवरी को मनाया जा रहा था हमारा। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर में आपका जो ये 8 मार्च है,
ये 8 मार्च को था, इसी दिन था। हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मुख्य बात करें तो इस दिन महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को नवाचार के प्रति बढ़ने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, महिलाओं के मान सम्मान के लिए, इन सबको बढ़ावा देने के लिए बात गिनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिन पे हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि एक स्त्री जो होती है वो कहीं ना कहीं अपने पूरे परिवार के प्रति मान सम्मान का प्रतीक होती है, और वो अगर शिक्षित होती है तो कहीं ना कहीं वो एक परिवार को ना लेकर के दोनों परिवारों को शिक्षित कराती है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं अब की जो थीम है वो डिजिटल को लेकर के बढ़ावा दिया जा रहा है कि हमारी जो स्त्रियां हैं, हमारी जो नारियां हैं, वो डिजिटल के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ें। और फ्रेंड्स, हम सभी महिलाओं को जो सामाजिक कार्यकर्ता में कार्य कर रही हैं, जो छोटे पद पर काम कर रही हैं, कुछ महिलाएं जो बड़े पद पे काम कर रही हैं, और कुछ महिलाएं जो लिमिटेड एरियाज़ में काम कर रही हैं, कुछ जो ग्रामीण अंचल में काम कर रही हैं, कुछ जो सोशल वर्कर के रूप में काम कर रही हैं, कुछ एनजीओ के रूप में काम कर रही हैं, सभी महिलाओं को, सभी बहनों को मेरी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। ढेर सारा मान सम्मान उनके प्रति, और वे हमेशा आगे बढ़ती रहें। और जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपका जो ये कहीं ना कहीं आप एक हिस्ट्री उठा के देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, एक इसका बैकग्राउंड देखिए, इंट्रोडक्शन देखिए, तो आखिरकार ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो उठ कर के आया था न्यूयॉर्क का 8 मार्च में, 15,000 महिलाओं ने जो आंदोलन किया था, मजदूर आंदोलन किया था, तो उन्होंने 2 ही बातों की तो मांग की थी कि उनको काम कम पड़े और पैसा ज़्यादा दिया जाए, मतलब पैसा बढ़ाया जाए, वेतन बढ़ाया जाए। तो उनकी मांग स्वीकार भी की गई। और आज के भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, जिसे शॉर्ट फॉर्म में DPSP बोलते हैं, इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, इसमें उनको बताया भी गया है कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन। इट मीन्स नारी और पुरुष दोनों यदि सेम कार्य कर रहे हैं, बराबर के काम कर रहे हैं, उनमें कोई भी लिंग का भेदभाव नहीं होगा, उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में बताया गया है, नीति निर्देशक तत्वों को बताया गया है। आखिरकार उनकी बात को संविधान ने स्वीकार ही कर लिया, और आज DPSP भाग 4 में ये लिखित रूप से भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है, जो कि भारतीय संविधान एक्सेप्ट करता है कि कोई भी महिला यदि सामान्य कार्य करती है तो सामान्य कार्य के लिए यदि स्त्री और पुरुष दोनों कार्य समान कर रहे हैं तो उनको समान वेतन मिलेगा। तो उनकी बातों को स्वीकारा गया, DPSP में लिखित रूप से साक्ष्य मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी देश की महिलाओं को, विश्व की महिलाओं को, भोले में भटके में जो भी, सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ मेरी तरफ से। Once again, Happy Women's International Day and your bright light futures. Thank you for watching this video. A lot of thank you, my dear friends. Jai Hind, friends.